हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सर बायोलॉजी। मैं हूं दीपक शर्मा। इस वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 3 to 5 मीटर। ओके, पाइलोरिक ओरिफिस के बाद से यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर 10 इंच। ड्यूडेनम में यहाँ पर बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट कॉमन हो जाती है। इसे कहते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, और ये एम्पुला की सहायता से ड्यूडेनम में ओपन होती है। ड्यूडेनम आगे कंटिन्यूस होता है और यहाँ पर होता है ट्रांसेक्शन कोलोन। ट्रांसेक्शन कोलोन का के बैक से स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूस होती है और ये वाला पार्ट होता है जेजुनम, और इसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 1 मीटर। एंड देन इसके बाद इसका पार्ट होता है कंटिन्यूस होती है, ये इसे कहते हैं इलियम, और इलियम का जो लेंथ होती है वो होती है अप्रोक्सीमेट 3 मीटर। ओके, इलियम आगे जाके कंटिन्यूस होती है। ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट, और सीकम यहाँ पर अपेंडिक्स होती है, और जो सीकम का यहाँ पर सीकम में इलियम की ओपनिंग होती है। इससे एक वाल के द्वारा यहाँ वाल होता है, स्पिंक्टर होता है, इसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व या इलियोसिकल स्पिंक्टर। ड्यूडेनम की या स्मॉल इंटेस्टाइन की टीएस देखें, यहाँ से अगर हम इसकी टीएस देखें तो ये वाला पार्ट जो है इनर पार्ट, ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये आउटर पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आउटर पार्ट ये बाहर वाली लेयर और इनर वाली लेयर ये यहाँ पर ये आउटर पार्ट ड्यूडेनम सबसे जो बाहर की लेयर है, सबसे जो बाहर का आवरण है वो है सीरोसा, जो कि विसरल पेरिटोनियम से बना होता है। सीरोसा के इनर साइड पर होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पर ऑर्बच प्लेक्सस होते हैं, ये न्यूरॉन नेटवर्क है जो और इसी के बाद होता है सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को ऑर्बच प्लेक्सस कंट्रोल करते हैं, न्यूरॉन नेटवर्क है, कंट्रोल करते हैं, और ये मिलकर मसल्स लेयर का निर्माण फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सीरोसा फर्स्ट लेयर एंड देन मसल्स लेयर, ठीक है। इसके बाद होता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में न्यूरॉन्स का एको नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं मिजनर्स प्लेक्सस, ओके। ये सब म्यूकोसा में होता है मिजनर्स प्लेक्सस, और इसी के साथ में सब म्यूकोसा के ड्यूडेनम पार्ट में यहाँ पर होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, ओके। ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में, यहाँ देखें हम ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, ये एम्पुला के एबोव होती है, अपर साइड पर होती है म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा में, ठीक है। और सब म्यूकोसा से पतली पतली ट्यूब्स की सहायता से ये यहाँ पर लेमाइना प्रोपिया इस लेयर तक पहुँचती है, ठीक है। और लेमाइना प्रोपिया में ये जो स्ट्रक्चर है यह होती है क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन, ठीक है। सब म्यूकोसा में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ओके। लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ओके। लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स हैं ये केवल ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है, ज्यूजेनम और इलियम में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। सब म्यूकोसा के बाद आता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा में सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सर्कुलर मसल इनर साइड पर होती है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आउटर साइड पर होती है, ठीक है। देन सब मस्कुलरिस म्यूकोसा के बाद वाला जो लेयर है ये होती है लेमाइना प्रोपिया। लेमाइना प्रोपिया में यहाँ पर होती है क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुहन की दरारें,
ठीक है। इन्हीं के यहाँ पर लीवर कुहन की दरारों के बेस में यहाँ पर प्रेजेंट होती है पेनिथ सेल यूनिसेलुलर होती है, और इसके बाद ये एपिथीलियम लेयर होती है। एपिथीलियम यहाँ ड्यूडेनम और जेजुनम इलियम की जो एपिथीलियम है ये होती है ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम। ओके, ब्रश बॉर्डर यानी कि यहाँ पर जो एपिथीलियम है, इसकी एक एपिथीलियम का डायग्राम हम यहाँ पर बनाएं अगर, तो इसकी जो एपिथीलियम है आउटर साइड, इस एपिथीलियम पर यहाँ पर महीन फाइबर जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस, और इन फाइबर जैसी स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है माइक्रोविलाई। ओके, इसलिए इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथीलियम। ग्लैंडुलर मीन्स यहाँ पर म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, और कॉलमनर ये कॉलम लाइक सेल्स होती है, कॉलम लाइक सेल। ओके, ये एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है, ठीक है। ड्यूडेनम की जो एपिथीलियम होती है ये यहाँ पर ब्लंट, इन्हें कहते हैं विलाई, जो स्ट्रक्चर हैं विलाई, और ये होते हैं ड्यूडेनम में ब्लंट विलाई होते हैं, ब्लंट विलाई। ओके, और ये जेजुनम और इलियम में ये पॉइंटेड विलाई होते हैं, पॉइंटेड विलाई, और ये फिंगर जैसे होते हैं, लाइक टू फिंगर। ओके, यहाँ पर ध्यान देने के लिए एक बात है कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये केवल ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है और एम्पुला के अबोव प्रेजेंट होती है, और पेनिथ सेल्स जो है ये जेजुनम और इलियम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड्स नॉन एंजाइमेटिक पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और पेनिथ सेल्स जो है ये एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है। पॉइंटेड विलाई जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए ये यहाँ पर सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ओके, और ये जो एपिथीलियम है, और इस एपिथीलियम की जो आउटर लेयर है, इस पर ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। दिस इज माइक्रोविलाई और दिस इज विलाई। ओके, यहीं पर लिम्फेटिक टिश्यूज की छोटी यूनिट्स होती है, इन्हें कहा जाता है पेयर्स पैचेस, ठीक है। मस्कुलरिस म्यूकोसा और लेमाइना प्रोपिया, दिस इज लेमाइना प्रोपिया। मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमाइना प्रोपिया और एपिथीलियम, ये तीनों मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। सिरोसा आउटर पार्ट और म्यूकोसा इनर लेयर। ब्रूनर्स ग्लैंड और पेनिथ सेल्स। ब्रूनर्स ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस का नॉन एंजाइमेटिक पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस का नॉन एंजाइमेटिक पार्ट का फॉर्मेशन करती है, और पतली ट्यूब्स की सहायता से, नलिकाओं की सहायता से क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन में छोड़ती है। ओके, पेनिथ सेल्स इंटेस्टाइनल जूस का
एंजाइमेटिक पार्ट का फॉर्मेशन करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड लेते हैं माउथ, हम जैसे ही फूड लेते हैं फूड स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में ये जब इसका डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन होने के बाद ये काइम कहलाता है, काइम होता है, इसे हम काइम कहेंगे। और काइम एसिडिक होता है क्योंकि स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है। एसिडिक काइम ड्यूडेनम में पहुंचता है तो HCl से ड्यूडेनम की वॉल एक्टिव होती है। ड्यूडेनम की वॉल को यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और ये ड्यूडेनम की वॉल हार्मोन सिक्रेशन करती है। यहाँ से GIP सीक्रेट होता है, GIP हार्मोन। GIP गैस्ट्रिन इनहिबिट पॉलीपेप्टाइड, ये गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक से रिलीज होता है। इसको GIP इसको इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिन को। नेक्स्ट हार्मोन होता है सिक्रेटिन। ड्यूडेनम की वॉल से नेक्स्ट हार्मोन का सिक्रेशन होता है, सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन। सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन और उसको सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन होते हैं हिपेटोक्राइनिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। हिपेटोक्राइनिन और कोलेसिस्टोकाइनिन बाइल जूस का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हार्मोन है ड्यूक्राइनिन और एंटेरोक्राइनिन, ये इंटेस्टाइनल जूस का सिंथेसिस और सिक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है विलिकाइनिन। विलिकाइनिन विलाई की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं। ओके, एंटेरोगेस्टेरोन हार्मोन इनहिबिट ऑफ HCl इन स्टोमक में HCl को ये इनहिबिट करते हैं, एंटेरोगेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। और एक और हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन ये स्टोमक की पेरिस्टालसिस यानी कि क्रमाकुंचन गतियों को इनहिबिट करते हैं। ओके, ड्यूक्राइनिन और एंटेरोक्राइनिन। ड्यूक्राइनिन ब्रूनर्स ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देता है और ब्रूनर्स ग्लैंड एल्केलाइन ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक तरह से म्यूकस है, जो कि म्यूकस होता है। और ये म्यूकस नॉन एंजाइमेटिक होता है, ये एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन यानी कि बेसिक, यानी कि क्षारीय, बेसिक होता है। ये स्टोमक से आने वाले ब्रूनर्स ग्लैंड, दिस इज ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ये स्टोमक से आने वाले एसिडिक फूड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, पेनिस सेल्स, एंटेरोक्राइनिन पेनिस सेल को पॉजिटिव फीडबैक देता है। ये पेनिस सेल्स एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है, यानी कि ये एंजाइमेटिक पार्ट बनाती है। ठीक है, म्यूकस और एंजाइमेटिक पार्ट, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट और एंजाइमेटिक पार्ट दोनों मिलकर एक जूस का निर्माण करते हैं, सक्कस एंटेरिकस, और यही होता है इंटेस्टाइनल जूस। ओके, देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस में 99% वाटर होता है, 1% एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सुक्रेज या इसे कहा जाता है इन्वर्टेज। सुक्रोज
सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का डाइजेशन करता है और इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डाइजेस्ट कर देता है। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है। ओके, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर होती है, दूध में होती है, लैक्टोज को ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है। लैक्टेज एंजाइम केवल मैमल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट एंजाइम होता है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में ब्रेक करता है। देन न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड को पेंटोज प्लस नाइट्रोजिनस बेस में इसको ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट एंजाइम होता है पेप्टाइडेज और इरेप्सिन। पेप्टाइडेज या इरेप्सिन, ये एंजाइम पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देती है। ये पेप्टाइडेज एक्सोपेप्टाइडेज होता है। एक्सोपेप्टाइडेज मीन्स दिस इज पेप्टाइड चेन। ये अमीनो एसिड्स से बनी होती है पेप्टाइड चेन, ठीक है। और इनको एक्सो यानी कि बाहर से इनको ये ब्रेक करता जाता है, यहाँ से अमीनो एसिड्स फ्री होते जाते हैं। ओके, थैंक्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए और वीडियो बना के लेके आऊँ। थैंक यू।